हेलो दोस्तों, चुनौतियों से भरी इस बाज़ार में अपने व्यवसाय के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक व्यापार सफल होने के पीछे बहुत सारी मेहनत और सच्ची लगन होती है। ऐसी लगन जिसमें ना पाने की खुशी और ना ही खोने का गम होता है, बस लगातार उसमें लगे रहने की जिद होती है और यही जिद एक व्यापारी को सफल व्यापारी बनाती है। चुनौतियों के इस माहौल में अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो बहुत सावधानी से सोच समझकर रणनीति बनाकर ही व्यापार शुरू करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य की ओर फोकस रहना चाहिए और बाजार की मांग को समझते हुए बिजनेस प्लानिंग करनी चाहिए। और इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें या फिर यूँ कहें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम गौर करेंगे जो एक बिजनेस प्लानिंग की नींव को और मजबूत बनाएंगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बिजनेस प्लानिंग से संबंधित कुछ ऐसे 12 महत्वपूर्ण बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके बिजनेस प्लानिंग को एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लानिंग बनाने में सहायता प्रदान करेंगे। 1 से लेकर 5 तक जितने भी टिप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 5 के बाद जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है बिजनेस स्ट्रेटजी। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा जब आप छोटे थे या अभी भी अपने नोट्स को याद करने के लिए उन्हें लिखा करते थे। बिना लिखे आप नोट्स कभी याद नहीं करते थे। तो बिजनेस में भी हमें बचपन की इस आदत को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। जब हम अपने प्लान को पहले से लिख करके एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा प्लान ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और इसके साथ ही हमारा समय भी बचेगा। जब हमारी प्लानिंग पहले से तैयार रहेगी तो हमें बस प्लानिंग के तौर पर उसको एग्जीक्यूट करने का काम करना होगा। इसमें फालतू का व्यय भी नहीं होगा, यानी पैसे भी बचेंगे। तो पैसे लगाने से पहले हमें पैसे बचाने पर भी फोकस करना चाहिए। दूसरा, एक्सपर्ट की सलाह जरूरी। क्षेत्र कोई भी हो, हर क्षेत्र में अपने अलग एक्सपर्ट होते हैं, उनकी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। जिन क्षेत्रों में आप कार्य कुशल नहीं हैं, आप उन क्षेत्रों में विशेषकर एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें और अपने बिजनेस के बारे में उनको अच्छे से बताएं। जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसका संपूर्ण लेखा जोखा भी बताएं और अपने पैसे को सही जगह लगाएं। इसके साथ ही उनके द्वारा दी गई सलाह को स्वीकारें भी। हर क्षेत्र के कार्य को अपने आप करने के लिए तैयार हो। जानकारी के अभाव में आपके पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट नहीं हैं उस विषय के एक्सपर्ट से सलाह लें। इससे आपका समय भी बचेगा और कार्य भी अच्छी तरीके से होगा। मार्केट रिसर्च करते समय सही एक्सपर्ट के बारे में भी रिसर्च करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस विषय से संबंधित अपना बिजनेस करना चाहते हैं उस विषय की जानकारी उस एक्सपर्ट को हो ही ना। अपने विषय से संबंधित एक्सपर्ट से ही राय लें। एक कंप्लीट रिसर्च आपको एक्सपर्ट तक ले जाएगा। मार्केट में उन मंझे हुए व्यक्तियों को तलाश करें जो इस बिजनेस से संबंधित पहले से लगे हुए हैं। उनका अनुभव एक बेहतर एक्सपर्ट का काम करता है। उनके अनुभव से सीखकर आप अपने बिजनेस को शुरू करेंगे तो गलतियां और नुकसान दोनों ही होने की गुंजाइश कम रहेगी। तीसरा, बजट निश्चित करें। एक बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके बजट को निश्चित करना होता है। आप कितना बजट बनाकर चल रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, यानी आप कितना। तीसरा, बजट निश्चित करें। एक बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसके बजट को निश्चित करना। आप कितना बजट बनाकर चल रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, यानी आप कितना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक बिजनेस को शुरू करने में उस पैसे का संकलन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है फिर भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जरूरी पैसे का संकलन कहाँ से होगा इसका भी ध्यान आपको ही रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की तलाश करनी चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए आपको लोन अथवा इन्वेस्टमेंट प्रदान कर सके। उसके लिए भरोसा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो ऐसे व्यक्ति से पैसे का इंतजाम करें जो आप पर भरोसा रखता हो और आपको पूरा समय दे सके।
एक बार पैसे लेने के बाद बार बार तगादा ना करें। दोस्तों, पैसे तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ ही आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। कहीं आपका पैसा व्यय तो नहीं जाएगा। यह पूरा हिसाब किताब करने के बाद ही किसी बिजनेस को शुरू करें। साथ ही अपना प्रेजेंट बैंकिंग स्टेटस भी जानें कि आपको कितना उधार लेना है और कितना पैसा आपके पास है। चौथा, प्रोफेशनल बने। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं तो आपको इसमें प्रोफेशनल बनने की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए आप अपने बिजनेस और घर की चीज़ों को एक साथ ना मिलाएं। इसलिए अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए एक अलग कॉन्टैक्ट नंबर यूज करें और व्यावसायिक ईमेल आईडी और व्यापार के पते को भी सुनिश्चित करें और साथ ही अपने बिजनेस से संबंधित एक विजिट कार्ड भी बनवाएं। पांचवा, कानून से संबंधित मामलों का ध्यान रखें। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उससे संबंधित सभी कानूनी दस्तावेजों और मामलों को सुलझा लें। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है उन दस्तावेजों को सुनिश्चित करें और आपकी दुकान के लिए रजिस्टर्ड होनी चाहिए। व्यापार समिति में रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही जीएसटी नंबर, पीएसटी चार्ज को भी सुनिश्चित करें। अगर यह सभी दस्तावेज पहले से तैयार होगी तो भविष्य में किसी भी प्रकार की कानून से जुड़ी समस्या नहीं होती है। आजकल लोग अपने दुकान का लाइफ इंश्योरेंस भी करवाते हैं, उससे किसी भी प्रकार की समस्या में मदद मिलती है। और साथ ही अगर किसी भी प्रकार का बेरोजगारी या मजदूरी बीमा आपको लेना है तो आप उसके भी दम पर यानी उस कागज के दम पर ले सकते हैं। अगला, जॉब के दौरान ही बिजनेस सेटअप करें। दोस्तों, कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। यह कहना कहीं भी गलत नहीं होगा। जब आप कहीं कार्यरत हो तभी अपना बिजनेस की नींव डालें, क्योंकि उस समय आपके पास अपने बिजनेस में करने। अगला, जॉब के दौरान ही बिजनेस का सेटअप करें। दोस्तों, कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। यह कहना कहीं से भी गलत नहीं है। जब आप कहीं कार्यरत हो तभी अपना बिजनेस की नींव डालें, क्योंकि उस समय आपके पास अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होगा। अगर एक तरफ से अर्निंग का सोर्स बना रहेगा तो किसी कारणवश आर्थिक दिक्कत होने पर एक तरफ से आपका काम रुकेगा नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके पास कहीं न कहीं से पैसा आने का जरिया बना रहेगा। दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो अपने बिजनेस के पीछे कठिन परिश्रम और पानी की तरह पैसा बहाता है। अधिकतर लोग कहीं न कहीं पहले से काम कर रहे होते हैं या उनका खुद का बिजनेस या पैसा होता है, तभी वह किसी दूसरे बिजनेस में पैसा लगा पाते हैं। अगला, कस्टमर और मार्केट के डिमांड को समझें और पहचानें। वर्तमान समय में कस्टमर की मांगें आवश्यकता से बढ़ती और समय और ट्रेंड के हिसाब से बढ़ती और बदलती रहती है। आज मार्केट में वही बिजनेसमैन टिक सकता है जो बाजार की भाषा को समझ सके, कस्टमर की मांग को पूरा कर सके और साथ ही साथ जो ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। हमेशा बदलते हुए ट्रेंड के साथ बदलते हैं और माल की उपलब्धि को कंप्लीट करना चाहिए। जैसे मार्केट में कस्टमर कई तरह के होते हैं, उसी तरह उनके मार्केट की डिमांड भी कई तरह के होते हैं। जहां कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जिन्हें पुरानी और ट्रेडिशनल चीज़ें भाती है, तो वहीं कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो परिवर्तन पर भरोसा रखते हैं। उन्हें हमेशा नई चीज़ें चाहिए होंगी। अगला, प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, एक बिजनेस को शुरू करने से पहले अपनी लागत को भी सुनिश्चित करें। जब आपकी लागत सुनिश्चित होगी तो उस लागत से कमाए जाने वाला पैसा भी सुनिश्चित होगा। इसी को कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन। आपने जितना पैसा लगाया उस पर पैसे पर जितना मार्जिन सुनिश्चित किया, उस मार्जिन से आपको कितना प्रॉफिट हुआ, यानी हिसाब रखें ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन मिक्स ना होने पाए। जब आप इसका हिसाब रखेंगे तो आपको आपके बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट का अंदाज़ा होगा। हमेशा प्रॉफिट के नए नए आइडिया को लाएं, साथ ही उसका प्रैक्टिकल भी करें, क्योंकि मार्केट में हमेशा नई चीज़ों की मांग होती रहती है। नई चीज़ों में आप अपना प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, इसका भी भरपूर ध्यान रखें। आपके कस्टमर जितने ज़्यादा होंगे, आपका प्रॉफिट और मार्जिन भी उसी हिसाब से सेट होगा।
यदि आपको इन सब चीज़ों का हिसाब ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आप किसी स्पेशलिस्ट से सलाह ले सकते हैं। अगला, अच्छा टीम वर्क। जब आपका बिजनेस अच्छा चलता है उसमें आपकी टीम का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक अच्छा टीम ही अच्छा बिजनेस कर सकती है और अपनी टीम के सभी मेंबर को अच्छे से चुन कर रखें, उनकी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखें, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी और कई स्किल से भरपूर हो, साथ में कार्य करने की क्षमता भी अधिक हो, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। यदि यह सारे गुण आपके टीम में है तो आपका टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जिसका प्रभाव आपके बिजनेस पे ज़रूर पड़ेगा। जो जिस क्षेत्र में माहिर है वह उसी में अपना बेस्ट दे, तभी एक बिजनेसमैन आगे बढ़ सकता है। अगला, कंपटीटर्स का ध्यान रखें। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हर क्षेत्र में कंपटीशन मौजूद है। लोग आपके बिजनेस को कॉपी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा देखते हैं तो उसके लिए एक्शन ले। आपके बिजनेस को कंपटीशन देने के लिए लोग मार्केट में तैयार हैं। उस कंपटीशन पे आपको खरा उतरना है। अपनी टीम को और अपने आप को उस हिसाब से तैयार करें। अगला, अपनी ब्रांडिंग करवाते रहें। दोस्तों, जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे कोई जानता नहीं है। लोग आपके बिजनेस को जाने पहचाने, इसके लिए आपको समय समय पर अपनी ब्रांडिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है। आपने बचपन में पार्ले जी बिस्किट का प्रचार तो देखा ही होगा। यह प्रचार आपको सिखा सकता है कि ब्रांडिंग में कितनी ताकत है। आप अगर अपने बचपन को याद करें तो आप अपने बचपन से यह बिस्किट को जानते हैं और अभी भी यह बिस्किट मार्केट में उतना ही ज़्यादा लोकप्रिय है। कारण यही है कि इसकी ब्रांडिंग बहुत ही तगड़ी की गई है, जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी इसके ज़बरदस्त फ़ैन हैं। आज इतने सालों बाद भी इसका क्रेज कम नहीं हुआ। अगला, मार्केटिंग। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और कितना भी सस्ता प्रोडक्ट बनाएं, मगर जब तक आप इसकी सही ढंग से मार्केटिंग नहीं करते हैं तब तक उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू जनरेट नहीं हो पाती है। इसीलिए तो हर बिजनेस प्लानिंग में मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि उस पर ही बिजनेस का दम टिका होता है। एक अच्छे ब्रांड की पहचान मार्केट में अच्छी तरह से होती है। मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट को एक सही पहचान देता है और साथ ही साथ ग्राहकों के मध्य कंपनी की अलग पहचान बनाकर उनका विश्वास अर्जित करने का काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज आपने इस वीडियो से कौन सा ट्रिक सीखा जो आप अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो अब आपको मिलते रहेंगे।